हेलो नमस्कार। टॉप 20 कार सेल्स का कैलेंडर ईयर 22-21 बात करते हैं। नंबर 20 पे है महिंद्रा SUV 700 की बात करूं तो 22 में 65,371 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूं तो 11,964 यूनिट सेल किया है। और अगर इसकी ग्रोथ की बात करूं तो 446% का ग्रोथ देखने को मिला है 21 से 22 के बीच में। अगर आपने अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको जीतना है 500 से लेके 1000 रुपये तक का, तो वो कैसे, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर उसके बाद वीडियो को एंड में बताऊंगा। चलिए, कर लिया आपने? चलिए, थैंक यू। चलिए बात करते हैं टाटा टियागो की बात करूँ तो 2022 में 67,259 यूनिट सेल किया। वहीं 21 की बात करूँ 64,994, वहीं 3% का ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर इसकी बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत बेस्ट है टाटा टियागो की। अगर बात करें इसकी ईवी की, ईवी जल्दी 1-2 महीने में आपको ऑफिशियली रोड पे देखने को मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं। नंबर 18 पे है मारुति सुजुकी स्लैरियो की बात करूँ 22 में 72,729 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूँ तो 32,853 यूनिट सेल किया है। वहीं 121% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं इसकी जैसी फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है, अच्छा मतलब भाई साहब रेल बन गई है सिलेरियो। चलिए बात करते हैं। नंबर 17 पे आने वाली होंडाई i20 की बात करूँ तो 75,572 यूनिट सेल किया। वहीं अगर 21 की बात करूँ 72,292 यूनिट सेल किया है। और ग्रोथ की बात करूँ 5% का ग्रोथ देखने को मिला है। वैसे होंडाई की बात करूँ इसकी i20 की, तो ये ओवर प्राइस के साथ आती है इंडिया में, तो इस वजह से इसका सेल्स काफ़ी कम ही देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं। नंबर 16 पे है किया की सोनेट की बात करूँ 2022 में 86,251 यूनिट सेल किया। वहीं 21 की बात करूँ 79,283 यूनिट सेल किया है। वहीं ग्रोथ की बात करूँ तो 9% का ग्रोथ देखने को मिला है 2021 से 2022 के कंपैरिजन में। वैसे बात करूँ सोनेट की, अभी तक इसका कोई फेसलिफ्ट वगैरह लॉन्च नहीं हुआ है, इस वजह से इसकी कम ही सेल हो पाती है। चलिए बात करते हैं। नंबर 15 पे महिंद्रा बोलेरो की बात करूँ 22 की 94,332 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूँ तो 65,313 यूनिट सेल किया है। वहीं इसकी ग्रोथ की बात करूँ 44% का ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि इसमें महिंद्रा की जो भी गाड़ियां हैं बोलेरो की, उसका सेल्स कंबाइंड सेल्स फिगर है। चलिए बात करते हैं। नंबर 14 पे किया की सेल्टॉस की बात करूँ 2022 की 1,01,569 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर किसकी बात करूँ 98,147 यूनिट सेल किया है। वही ग्रोथ की बात करूँ मात्र 3% का ग्रोथ देखने को मिला है। जैसे सोनेट वैसी सेल्टॉस, उसका भी 5% का ग्रोथ हुआ, इसका भी 3% का ही ग्रोथ हुआ। चलिए बात करते हैं। नंबर 13 पे आने वाली गाड़ी का नाम है हुंडई i10 की बात करूँ तो 1,06,222 यूनिट। वहीं 21 की बात करूँ 95,515 यूनिट सेल किया है। वहीं ग्रोथ की बात करूँ तो 11% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर इसकी देखा जाए तो वैसे है कंपैरिजन अच्छा है। चलिए बात करते हैं। नंबर 12 पे हुंडई वेन्यू की बात करूँ 2022 में 1,20,703 यूनिट सेल किया है। 21 की बात करूँ तो 1,08,707 यूनिट सेल किया है। वहीं 12% का ग्रोथ देखने को मिला है। जब से एन लाइन वाले ये वर्जन लॉन्च किया है हुंडई वालों ने, तब से तो इसकी लगी पड़ी है। चलिए बात करते हैं। नंबर 11 पे मारुति सुजुकी इको की बात करूँ तो 1,25,075 यूनिट सेल किया है। वहीं 21 की बात करूँ तो 1,14,524 यूनिट सेल किया। वहीं 9% का ग्रोथ देखने को मिला है। जब से ओमनी को मारुति ने बाहर का रास्ता किया है, तब से इको की भाई सेल पे सेल बम्पर सेल देखने को मिल रही है। चलिए बात करते हैं। नंबर 10 पे टाटा पंच की बात करूँ 2022 की तो 1,29,895 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूँ तो 22,571 यूनिट सेल किया है। वहीं ग्रोथ की बात करूँ 475% का ग्रोथ देखने को मिला है। भाई बात जो टाटा में है वो अदर किसी में बात नहीं है। चलिए बात करते हैं। नंबर
9 पे है मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा की बात करूँ 1,30,563 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूँ तो 1,15,962 यूनिट सेल किया है। और ग्रोथ की बात करूँ तो मात्र 13% का ग्रोथ हासिल किया है। जब से ब्रेजा लॉन्च हुई है ना, तब से तो मारुति की ये समझ लो निकल पड़ी। चलिए बात करते हैं नंबर आने वाली मारुति सुजुकी एर्टिगा। एर्टिगा की बात करूँ तो 1,33,814 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूँ तो 1,14,408 यूनिट सेल किया। वहीं 17% का ग्रोथ देखने को मिला है। पहली एमपीवी है जो मारुति सर तरफ से आने वाली एर्टिगा जो नंबर 8 पे आई है। भाई औरों का तो पता नहीं, मारुति है तो ओके। नंबर 7 पे हुंडई क्रेटा। क्रेटा की बात करूँ तो 22 में 1,40,895 यूनिट सेल किया। वहीं 21 की बात करूँ तो 1,25,437 यूनिट सेल किया। वहीं 12% का ग्रोथ देखने को मिला है। जब से कह सकते हैं क्रेटा का जब से दूसरा फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है तब से अच्छा ही सेल्स देखने को मिला है। चलिए बात करते हैं नंबर 6 पे मारुति सुजुकी डिज़ायर। डिज़ायर की बात करूँ तो 1,59,919 यूनिट सेल किया। वहीं 21 की बात करूँ तो 1,16,222 यूनिट सेल किया है। ग्रोथ की बात करूँ 38% का ग्रोथ देखने को मिला है। इंडिया में पहली सेडान है जो बहुत ज़्यादा सेल्स कर रही है और अच्छा भी है। मारुति सुजुकी अल्टो की बात, अल्टो 2022 में 1,62,548 यूनिट सेल किया है। वहीं 21 की बात करूँ तो 1,16,233 यूनिट सेल किया था। वहीं -5% का कम ग्रोथ देखने को मिला है। वैसे पहली ऐसी गाड़ी है मारुति की जो जिसने कम ग्रोथ किया है। चलिए बात करते हैं नंबर आगे आने वाली गाड़ी टाटा नेक्सॉन। नेक्सॉन की 1,68,278 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात की जाए तो 1,08,577 यूनिट सेल किया है। वहीं 55% का ग्रोथ देखने को मिला है। इंडिया में पहली एसयूवी है जो नंबर टॉप पे है, वो भी टाटा नेक्सॉन। चलिए बात करते हैं नंबर तीसरे पे आने वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट। स्विफ्ट की प्राइस की बात करूँ तो 1,76,424 यूनिट सेल किया। वहीं अगर 21 की बात करूँ तो 1,75,052 यूनिट सेल किया था। वहीं 1% का ग्रोथ देखने को मिला है। वैसे दूसरी ऐसी गाड़ी है जो कम ही ग्रोथ करने को मिला है, वो भी स्विफ्ट जैसी गाड़ी में। भाई चलिए देखते हैं आगे नंबर 2 पे है मारुति सुजुकी बलेनो। बलेनो की बात करूँ 22 में 1,85,665 यूनिट सेल किया। वहीं 21 की बात करूँ तो 1,72,237 यूनिट सेल किया है। वहीं ग्रोथ की बात करूँ तो 8% का ग्रोथ देखने को मिला है। जब से बलिनो का भी फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है ना, तब से मारुति वालों की तो निकल पड़ी है। चलिए बात करते हैं नंबर 1 पे मारुति सुजुकी वैगनार। वैगनार की बात करूँ 22 में 2,17,317 यूनिट सेल किया है। वहीं अगर 21 की बात करूँ तो 1,83,851 यूनिट सेल किया था। वहीं 18% का ग्रोथ देखने को मिला है। आप कैसे जीत सकते हैं, आप हमें कमेंट करिए। फर्स्ट कमेंट को 1,000 रुपये का प्राइज़ मिलेगा और सेकंड कमेंट को 500 रुपये का प्राइज़ मिलेगा। तो आप जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, तो फर्स्ट अभी जो विनर के हकदार बन रहे हैं वो ब्रजदीप के नाम से हैं। तो चलिए बधाई हो। अगर आप भी ऐसा कर सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं।